हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटी लूसेंट की बुक को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अभी हमने यहां तक के पढ़ा चुके। अब हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे 33वें नंबर का टॉपिक, जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा, जो अनुच्छेद 370 के बारे में जानेंगे यहाँ पे, जो कि समाप्त कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि अनुच्छेद 370 में क्या था, और 35A के बारे में भी जानेंगे, अनुच्छेद आर्टिकल 35A के बारे में भी जानेंगे कि इसमें क्या लिख रखा था। क्या कि ये तो समाप्त हो गया है, लेकिन जानना जरूरी है। और हमने लूसेंट की इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बना दी है लूसेंट की बुक से, तो आप हमारे चैनल में जाके सारे लेक्चर क्रमवाइज देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम हंडेलकर। हमारे प्रीवियस वीडियो देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो काफी चर्चित तथा विवादित रहा है। पहले से ही काफी चर्चित रहा है और काफी विवादित भी रहा है। ये इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार के, तो इसमें 370 में क्या प्रावधान दिए हुए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी चर्चित था ये, है ना, और समाप्त भी हो चुका है 5 अगस्त 2019 को, तो काफी चर्चित है। तो इसमें क्या था वो जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अनुच्छेद 370 जो था, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल था। जम्मू कश्मीर को पर्सनल विशेष राज्य, उसके कुछ अपने विशेषाधिकार थे, उनका विशेष राज्य का दर्जा हासिल था अनुच्छेद 370 के तहत, जो समाप्त हो गया है। तो देखेंगे अनुच्छेद 370 वन का काम है, वन है, फिर काम में बताया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध, अनुच्छेद 238 में भी उपबंध दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 238 के जितने भी उपबंध हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। वो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे अनुच्छेद 238। तो याद रखना, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे, है ना, लागू नहीं होंगे। ये कौन से इसमें बताया गया? अनुच्छेद 370 वन का काम में बताया गया। अब बात करेंगे अनुच्छेद 370 वन का खा में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति का क्या क्या सीमाएं होगी। यानी कि जो हमारा भारतीय संसद है वो जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संबंध की विधि बनाने की, कानून बनाने की क्या क्या सीमाएं हैं, शक्ति, कानून बनाने की शक्ति जो है उनको क्या सीमाएं रखी गई है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार के उपबंध इस प्रकार के हैं। तो क्या क्या उपबंध हैं देख लेते हैं दोस्तों, जिससे हमको पता चल जाए कि जम्मू कश्मीर के संबंध में जो हमारी भारतीय संसद है वो कानून बना सकती है, लेकिन किन विषयों में बना सकती है, क्या क्या उनकी सीमाएं दी हुई है, उनके बारे में यहां बताया गया है। तो संसद की शक्ति संघ सूची, जो संघ सूची है, संघ सूची तथा संवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी। संघ सूची व संवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। जो विलय पत्र साइन हुआ था, विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। क्या है, जम्मू कश्मीर जब भारत में मिला था तो उसमें विलय पत्र साइन हुआ था। तो विलय पत्र में जो विषय दिए हुए हैं, शक्ति दी गई है, वो ही है। कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषय अर्थात प्रतिरक्षा के संबंध में भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकती थी। विदेशी मामलों के संबंध में बना सकती थी, संचार के मामले में बना सकती थी। तो ये 3 थे दोस्तों, प्रतिरक्षा के संबंध में, विदेशी मामलों के संबंध में, संचार के संबंध में ये हिस्सा था या नहीं। इसका फैसला कब होता था? इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श से, जम्मू कश्मीर की सरकार के, यानी जम्मू कश्मीर की विधानसभा डिसाइड करती थी। जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो भारत का राष्ट्रपति करता था। समझ में आ गया दोस्तों? अगर इस प्रक्रिया का भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है तो संघ सूची या संवर्ती सूची का कोई भी विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रतिनिधित्व करता है, तो भारतीय संसद उन पर विधि बनाने के लिए सक्षम होती थी। तो भारतीय संसद उन पर विधि बनाने के लिए सक्षम होती थी। तो 370 तो हट गया, लेकिन उसमें क्या उपबंध दिए हुए थे उनके बारे में जानना जरूरी है। तो समझ में आ गया, ये 3 विषय ऐसे थे
इसके ऊपर भारतीय संसद कानून बना सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श से, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। समझ में आ गया दोस्तों, ये है। अब आगे देखिए, तो देखिए विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा, संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी, संसद की जो शक्ति थी वो उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। यहां समझिए इस फैक्ट को, जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा, उसी में बना सकती थी संसद। समझ में आ गया। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, आगे अनुच्छेद 370 वन के गा में यहां कहा गया था, वन के गा में यह कहा गया था कि भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे। एक अनुच्छेद 1 जो है और दूसरा अनुच्छेद 370 जो है, तो ये लागू होते थे। समझ में आ गया। अगला बात करेंगे अनुच्छेद 370 वन के घ में बताया गया था कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं, यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होते थे, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं है या नहीं थी, निरंकुश शक्ति नहीं थी। इस संबंध में 2 नियम बनाए गए थे। एक नियम यह था कि अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के परामर्श करके ही जारी किए जा सकते थे। दूसरा देखिए, जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के भिन्न किसी विषय से संबंधित थे, वो जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किए जाते थे। जाएंगे लिखा था यहाँ पे, लेकिन ये हट गया इसलिए जाते थे। तो जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किए जाते थे। समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखिए, अनुच्छेद 370 का 2 जो था वो इस बात की व्यवस्था करता था कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां के संविधान सभा की इच्छा का उल्लंघन ना करे, वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन ना करे, ये व्यवस्था करता था दोस्तों अनुच्छेद 370 का 2 नंबर का। समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 370 का 3 नंबर का संबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 में को संविधान में निरसित किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है या नहीं। यदि किया जा सकता है तो इसकी विधि क्या होगी यह बताया गया है। अनुच्छेद 370 को संविधान से निर्दिष्ट किया जा सकता है या नहीं, यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों तथा सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा जो निर्दिष्ट करे, किंतु वहां ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा इसके आशय की सिफारिश की हो। यानी जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इसके आशय की सिफारिश की हो, उसी को जारी कर सकेगा। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 370 जो कि समाप्त हो गया है। तो इसमें क्या लिख रखा था वो हमने डिस्कस किए और मैं अभी आपको शॉर्टकट में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं हम ये अगला अनुच्छेद 370 व 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को जो मिले विशेषाधिकार थे उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब आगे का हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 335A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार थे। तो क्या क्या उनको विशेषाधिकार दिए गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अधिकार दिए गए थे उनको हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जो है भारतीय संविधान के 21वें अध्याय में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके अनुसार भारतीय संसद को सिर्फ जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में ही नियम कानून बनाने का अधिकार था मात्र। तो 370 जो था जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था। अब बात करेंगे अनुच्छेद 335A की। तो जो अनुच्छेद 35A था दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता था। वो राज्य के
जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसको राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता था। इसके तहत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास अधिकार दिए गए थे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास अधिकार दिए गए थे अनुच्छेद 35A के तहत। तो ये दोनों को मिलाकर जो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए गए थे वहां वो यहाँ पे लिख रखे हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए दोस्तों मैं शुरू की बातें बता दूं कि जम्मू कश्मीर जो है, जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर भी आजाद हो गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र, क्या हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के समय वहां के महाराज थे जिनका नाम था महाराजा नाम आ सकता है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह के शासक थे वहां के। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक थे जो अपनी रियासतों को स्वतंत्र ही रखना चाहते थे। जो उनकी खुद की रियासत थी जम्मू कश्मीर, उसको स्वतंत्र ही रखना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद 20 अक्टूबर 1947 को आजाद कश्मीर की सेना ने पाक सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। आजाद कश्मीर की सेना ने वो पाक सेना, जो पाकिस्तान की सेना ने मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था दोस्तों, काफी हिस्से पर जम्मू कश्मीर के कब्जा कर लिया था। इस दौरान वहां के महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से, किसकी सहमति से, शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 1947, 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी। अस्थायी विलय करने की, यानी भारत में विलय करने की घोषणा कर दी। ऐसा हुआ था दोस्तों। तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ अस्थायी विलय की घोषणा कर दी जम्मू कश्मीर ने। तो फिर समझ में आया आपको। तो इस वजह से फिर इसका संविधान का निर्माण हुआ। जम्मू कश्मीर को अलग से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 यानी 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब यहां से पढ़ते हैं हम कुछ काम की बातें। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था दोस्तों। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, याद रखना है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। दोहरी नागरिकता का मतलब वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक हो सकते थे और भारत के भी नागरिक हो सकते थे, तो इसलिए इसे दोहरी नागरिकता कहेंगे। तो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो अब ये खत्म हो गया है ना, था लिखा हुआ याद रखना है। यहाँ का अलग संविधान था दोस्तों। जम्मू कश्मीर का खुद का अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर का खुद का अलग संविधान था और यहाँ का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। यहाँ का खुद का ध्वज था दोस्तों। इसका खुद का ध्वज था, इसका खुद का एक झंडा था, खुद का एक ध्वज था। यानी यहाँ पे एक खुद का जम्मू कश्मीर, ये एकमात्र भारत का राज्य था जिसका खुद का अलग झंडा था। तो याद रखना था। यानी पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आपको अभी भी याद रखना है, इसका खुद का अलग झंडा हुआ करता था। और ये जो झंडा था इसमें ये झंडा इस प्रकार का था। इसमें यहाँ पे 3 लाइन हुआ करती थी। यहाँ पे हल बना हुआ था, यहाँ पे हल बना हुआ था दोस्तों, है ना। लाल कलर में ये व्हाइट झंडा था और यहाँ पे हल बना हुआ था। तो ये इसका खुद का झंडा था। ये 3 पट्टी किसको दर्शाती थी? एक जम्मू को दर्शाती थी, एक कश्मीर घाटी को दर्शाती थी और एक लद्दाख को दर्शाती थी। और यहाँ पे हल बना हुआ था। तो इसका खुद का अपना झंडा था। तो समझ में आ गया, ये वाला फैक्ट समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था जो खत्म हो गया। यहाँ का अलग संविधान था और यहाँ का खुद का इसका अलग झंडा था। उसके अलावा अगला फैक्ट पढ़ेंगे, प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने तथा संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। पहले ऐसा था दोस्तों, यहाँ पे बाहर के लोगों को जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं था, सरकारी नौकरी पाने का भी अधिकार नहीं था और संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार भी नहीं था, जो खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था दोस्तों। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो कार्यकाल होता था वो 6 साल का होता था। हमारे यहाँ 5 साल का था, यहाँ का 6 साल का होता था। ये भी खत्म हो गया है, तो याद रखना है। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। सीमित दायरे, वो सीमित दायरे कौन कौन से थे? तो एक रक्षा के संबंध में कानून बना सकती थी, तो विदेशी मामले के संबंध में कानून बना सकती थी और दूरसंचार के संबंध में
कानून बना सकती थी। तो रक्षा, विदेशी मामले और दूरसंचार के अलावा किसी भी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। जो जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा होती थी उसकी मंजूरी चाहिए होती थी। समझ में आ गया दोस्तों। जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी, देखो जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। देखो ऐसा प्रावधान था। जम्मू कश्मीर की महिला अगर भारत के किसी भी नागरिक से शादी करती थी तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। यदि वह कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। तो उसके पति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। तो ऐसा प्रावधान था दोस्तों यहाँ पे। तो ये सब खत्म हो गया, समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर की महिला अगर भारत के व्यक्ति से शादी करती थी तो जम्मू कश्मीर की महिला की नागरिकता खत्म हो जाती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर की महिला अगर पाकिस्तान के किसी पुरुष से शादी करती थी तो उस पुरुष को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। तो समझ में आ गया। राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। उस टाइम पे राज्यपाल शासन लगाए जाते थे, ना कि राष्ट्रपति शासन। राज्य में आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। सूचना का जो अधिकार था और शिक्षा का अधिकार और आईपीसी लागू नहीं होती थी। जो भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती थी दोस्तों उस टाइम पे। तो सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आईपीसी लागू नहीं होती थी। और यहां पे जो है, यहां पर रणवीर दंड संहिता, रणवीर दंड संहिता जिसे आरपीसी कहा जाता था, लागू होती थी। तो ये याद रखना है, लागू थी, ये लागू थी उस टाइम पे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरपीसी कहां लागू थी? जम्मू कश्मीर में थी, है ना। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, बाहरी राज्यों का व्यक्ति ना मतदान कर सकता था और ना ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। ना ही चुनाव में उम्मीदवार भी नहीं बन सकता था। बाहरी राज्यों का व्यक्ति ना तो मतदान कर सकता था और ना ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते थे वो मान्य नहीं होते थे, क्योंकि वहां पर राज्य विधानसभा का रोल प्ले होता था। कुछ विशेषाधिकार थे, है ना, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, इस वजह से नहीं होते थे। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। आपको कोई दिक्कत यहां से, है ना। 370 और 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार थे। तो ये कौन से विशेषाधिकार थे देख लेते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, ये याद रखना है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, है ना, 2019। तो समझ में आ गया। ये अधिनियम बनाया गया जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके अनुसार अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A समाप्त कर दिया गया, है ना। तो कब समाप्त किया गया देखते। राज्यसभा में इसे 5 अगस्त को और 5 अगस्त तारीख इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 अगस्त को ही इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दी गई थी। तो राज्यसभा ने इसे 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने इसे 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी। तो तारीख 5 और 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी। इसके अनुसार देखते हैं, इसके अनुसार क्या क्या। जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे। तो उन्होंने कहा, अधिनियम बना पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 2 हिस्से में टूट गया। जो राज्य था जम्मू कश्मीर वो 2 हिस्से में टूट गया। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के तहत पुद्दुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाएगा। पुद्दुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाएगा। पुद्दुचेरी में विधानसभा है, दिल्ली में विधानसभा है, उसी प्रकार का इसको बनाया गया, यानी जम्मू कश्मीर के पास भी खुद की विधानसभा है। तो समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239A के तहत पुद्दुचेरी के समान विधानसभा के साथ, विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है ये, तो विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो लद्दाख में विधानसभा नहीं है ना, तो लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो इसे संघ नहीं बोल सकते, इसे केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे, है ना। तो क्या है,
लद्दाख को विधानसभा के बिना यानी लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बनाया गया यानी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। संघ शासित प्रदेश यानी वहां पे विधानसभा भी है और केंद्र भी है। तो समझ में आ गया। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं, याद रखो। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 4 सीटें। लोकसभा में वहां कितनी सीट है याद रखना आसान है। राज्य विधानसभा में 4 सीटें हैं। राज्यसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 114 सीटें होंगी। तो समझ में आ गया, होंगी। तो जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा में 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी कर सकेगा। इंपॉर्टेंट है, विधानसभा में जो उपराज्यपाल होगा वो 2 महिला सदस्यों को नॉमिनेट भी कर सकेगा, मनोनयन भी कर सकेगा। तो ये समझ में आ गया आपको। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें, विधानसभा में 114 सीटें हैं। तो याद रखना है, ये पूछी जा सकती है। आगे चलते और 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी करेगा उपराज्यपाल। अगला देखते हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में निर्वाचन के आरक्षण मिलेगा। निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। देखो, पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को यहां नहीं मिलता था। जो जनजाति के लोग थे वहां के एसटी वाले, उनको आरक्षण नहीं था, केवल एसटी को था। तो ये अब ये दोनों को मिलेगा। तो यहाँ क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। तो याद रखना है। दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान था, अलग झंडा वाला, जो अलग संविधान वाला और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। दोहरी नागरिकता खत्म हो गई, एकल नागरिकता वहां भी जैसे भारत में है। अलग संविधान भी खत्म, अलग ध्वज भी खत्म और तिरंगे एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना अपमान, तिरंगे का और राष्ट्रीय प्रतीक जो है उनका अपमान अब अपराध माना जाएगा। अपराध माना जाएगा ही, क्योंकि भारत में जैसा है वैसे ही लागू हो गया। तो तिरंगे एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा, नौकरी पा सकेगा। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो 370 खत्म हुआ, तो ये सब चीजें आ गई जो भारत में चलती है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जो राज्य की पुलिस रहेगी वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस एवं व आईएएस अधिकारी यूटी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। यूटी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस व आईएएस अधिकारी यूटी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। पाकिस्तान की नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान के नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। उसके अलावा देखो, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जा सकेगा। अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जा सकेगा। अगला देखो, सूचना का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जैसे कानून लागू होंगे। सूचना का अधिकार और शिक्षा का जो अधिकार है, ऐसे कानून जो है वहां पे लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। वहां पे भारतीय दंड संहिता आईपीसी भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद व खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा की परमिशन चाहिए होती थी। समझ में आ गया। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनाव में उम्मीदवार बन सकेगा। चुनाव में उम्मीदवार बन सकेगा। जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनाव में उम्मीदवार बन सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले अब मान्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूरे फैसले अब मान्य होंगे, क्योंकि ये भारत का ही एक राज्य बन गया है। विशेषाधिकार 370 खत्म। उसके बाद क्या हुआ देखो, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गया दोस्तों। देखो, घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी 5 अगस्त को। घोषणा हुई थी 5 अगस्त को और लोकसभा में 6 अगस्त को यह पारित हुआ, है ना, स्वीकृत हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ यह अधिनियम? जो
जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया, लागू हो गई, लागू हो गया है, लागू हो गई। तो 31 अक्टूबर को लागू हुआ था, याद रखना। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है, उस दिन लागू हो गया ये। तो समझ में आ गया? तो समझ में आया दोस्तों, आपको मैंने शुरू की चीजें बता दिया और ये हमारा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार जो 370 जो खत्म हो गया, जो विशेषाधिकार मिले थे उनको डिस्कस किए। तो इसको भी आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने अनुच्छेद 370 और 35A को डिस्कस किए। तो ये दोनों के विशेषाधिकार थे, उनके बारे में यहाँ पे जान लिए। एक बार क्वेश्चन आएंगे तो बनना चाहिए। राज्य जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो हुआ है उसके तहत जो प्रावधान बनाए गए हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो इस तरीके से हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर आएगा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी लूसेंट की बुक से हमने सारी कंप्लीट कराया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।